प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमौर। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमौर। तिहुवन तिलयम देवम, वंदिता तिहुवनिंद परिपूज्यम। वोच्चम अणुबिहाऊ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर आओ। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक एक ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत धर्मानुप्रेक्षा की चर्चा हमारी प्रारंभ हुई है। द्वादश अनुप्रेक्षा, 12 अनुप्रेक्षाओं के नाम पे कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ये ग्रंथ का नाम है। अनुप्रेक्षाओं का वर्णन है उसमें। 12वीं धर्मानुप्रेक्षा की चर्चा यहाँ बताई जा रही है। धर्म किसे कहते हैं, कि अलग अलग परिभाषाएं धर्म की है, कि जो जीव को सुख में धर दे, जिसे धारण किया जाए वो धर्म है। और जो जीव को धरे, उत्तम सुख में पहुंचाए, कर्मों का नाश करके संसार दुख से निकालकर सुख में पहुंचाए, ऐसा वो धर्म कहलाता है। तो चारित्रम खलु धम्मो ये कहा जाता है, चारित्र वास्तव में धर्म है। तो उस चारित्र रूप धर्म का वर्णन मुख्य रूप से अब यहाँ पर कर रहे हैं। तो ऐसा वो जो धर्म है वो 2 तरह का कहा गया है। एक तो क्या नाम दिए यहाँ पर, धर्म को ये जो 2 भेद कहे, उसके नाम क्या बताए हैं, बोलो प्रीति। संगासक्त और असंग। बढ़िया। संगासक्त और असंग। संगासक्त का मतलब है गृहस्थ का धर्म, जो परिग्रह में आसक्त है, परिग्रह सहित है। और दूसरा कहा असंग अर्थात मुनिराजों का धर्म। तो सबसे पहले यहाँ गृहस्थ धर्म, संगासक्त धर्म की चर्चा कर रहे हैं। और उसके कितने भेद बताए हैं, संगासक्त के कितने भेद बताए हैं, बोली निशा जी। 12 भेद बताया उसके। 12 गिना सकते हैं। हाँ, पहला शुद्ध सम्यक दृष्टि, दर्शन दर्शन प्रतिमा, व्रत व्रत प्रतिमा और प्रोदोषपास, सामायिक व्रती, सचित त्यागी, रात्रि भोजन का त्यागी, क्या ना, पर्व व्रती छूट गया बीच में। पर्व व्रती और मैथुन त्यागी, ब्रह्मचर्य व्रत त्यागी, फिर सचित त्याग, प्रासुकाहार त्याग, फिर रात्रि भोजन का त्याग, ब्रह्मचर्य त्यागी, आरंभ त्याग प्रतिमा, त्याग करना है, मैथुन का त्याग करना है, ब्रह्मचर्य धारण करना है, मैथुन का त्याग करना है, ब्रह्मचर्य को धारण करना है, उदिष्ट हार विरक्त, कार्यानुमोदन विरक्त और ठीक है, लेकिन आगे पीछे नहीं करना है, वो सब क्रम से ही है। यानी एक तो शुद्ध सम्यक दृष्टि और 11 जो पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक की प्रतिमाएं बताई गई हैं, वो 11 ऐसे करके 12 भेद यहाँ पर गृहस्थ के धर्म के
बताए गए हैं, और वो क्रम क्रम से ही है। क्रम क्रम से जीव के भावों में उतनी विशुद्धि बढ़ती जाती है, तो उस तरह से वो व्रत या वो त्याग वो धारण करता जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे 12 भेद श्रावक धर्म के बताए हैं, जिसमें से पहला भेद 25 दोषों से रहित शुद्ध सम्यक दृष्टि का, और बाकी के 11 प्रतिमाओं के सहित हैं। तो इन 12 का स्वरूप यथा योग्य कर रहे हैं। सबसे पहले जो शुद्ध सम्यक दृष्टि है, अविरत सम्यक दृष्टि, उसकी वो उत्पत्ति, सम्यक की उत्पत्ति किस प्रकार होती है वो यहाँ बता रहे हैं। तो सम्यक की उत्पत्ति की पात्रता यहाँ 307 नंबर की गाथा में कल हमने देखी थी। क्या क्या पात्रताएं हैं सम्यक दृष्टि के लिए, सम्यक दृष्टि होने के लिए? एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या योग्यताएं हमको चाहिए, यहाँ गाथा में क्या क्या कहा है? बोलिए दीपिका जी। चारों गतियों में जो संगी हो, भव्य हो, विशुद्ध परिणामी हो, जागृत हो, पर्याप्त हो, और संसार जिसका निकट हो, और ज्ञानोपयोगी। बढ़िया। ये यहाँ पर पात्रताएं बताई गई हैं। चारों गति वाला हो, भव्य हो, संगी हो, विशुद्ध परिणाम वाला हो, और जगमाण जागृत हो, पर्याप्त हो, संसार का किनारा जिसका निकट आ गया हो, और ज्ञानी ज्ञानोपयोगी हो। ये यहाँ सामान्य रूप से सम्यक कॉमन बताया है। और एक विशेषता हमने जोड़ी थी प्रथमोपशम सम्यक के लिए, ये 8 तो यहाँ गिनाई है, और एक प्रथमोपशम सम्यक के लिए एक एक्स्ट्रा, ये इन सब के साथ में एक एक्स्ट्रा विशेषता और जोड़ी थी, एक एक्स्ट्रा योग्यता। कौन सी थी वो? प्रथमोपशम सम्यक के लिए इन 8 के अलावा एक और चाहिए। हाँ, बढ़िया, सही बोल रहे हैं दीपिका जी। बोलो प्रीति। गर्भज होना चाहिए जी। गर्भज होना चाहिए, ठीक है। सम्मूर्छन, मतलब सम्मूर्छन का निषेध कर रहे हैं। उपाय जन्म वालों को तो होता ही है, चारों गति में है। तो जो गर्भज शब्द दिया है वो सम्मूर्छन का निषेध करने के लिए, यानी ये जो शब्द भी दिए हैं तो किसी किसी का निषेध। जैसे जागृत का कहा तो सोता हुआ नहीं होना चाहिए, ज्ञानी कहा ज्ञानोपयोगी तो दर्शनोपयोगी नहीं होना चाहिए, ऐसा संगी कहा तो असंगी तक नहीं होना चाहिए, दूसरे का निषेध भी कर रहे हैं। तो जब गर्भज शब्द कहा है तो सम्मूर्छन के निषेध के लिए कहा है, उपार्जन वालों के निषेध के लिए नहीं कहा है। तो सामान्य रूप से सम्यक के लिए 8 पात्रताएं यहाँ पर बताई है। चारों गति में हो सकता है, भव्य होना चाहिए, संगी होना चाहिए, और विशुद्ध होना चाहिए। और विशुद्ध में ध्यान रखना है शुभ लेश्या वाला। तो शुभ लेश्या वाला 3 गति के लिए तो शुभ लेश्या वाला होना चाहिए। तिर्यंश, मनुष्य और देव यदि सम्यक प्राप्त करेंगे तो शुभ लेश्याओं में ही करेंगे। और नारकी है तो वो, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है, वहां शुभ ही लेश्याएं होती हैं, तो उसमें भी अशुभ लेश्याओं में भी जो हल्की से हल्की, जो उनका लोएस्ट रेंज है, विशुद्धतम जो उनका स्थान है, उन लेश्याओं में वो स्थित होना चाहिए। जागृत होना चाहिए, सोता हुआ नहीं होना चाहिए। देखो निद्रा के संबंध में क्या है कि कोई भी जीव, निद्रा का जो उदय चलता है, मतलब उदय तो चलता रहता है, उदय के साथ में उदीर्णा भी होती है। अकेला उदय नहीं होता है, उदीर्णा भी होती है। तो उदीर्णा भी होती है तो फिर नींद भी आती है। लेकिन वो निद्रा का उदय उदीर्णा, वो उसमें जो गैप पड़ता है, जैसे अंतर शब्द से बोला अपन ने, सत्संख्या से स्पर्शन काल अंतर, तो निद्रा का काल और निद्रा का अंतर, तो वो अंतर है मैक्सिमम अंतर मुहूर्त। मतलब क्या कि कोई जीव बिना निद्रा के, उदय उदीर्णा के कोई जीव रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा कितनी देर रह सकता है? अंतर मुहूर्त। अपनी क्लास कितनी देर चलती है? 2 घंटे तक चलती है। आप लोग भी सोते हो बीच में, मैं भी सो जाती हूँ। अकेले आपको नहीं कह रही हूँ। देखो वो उदय उदीर्णा अंतर मुहूर्त बाद आएगी आएगी, लेकिन फिर हम सोते हुए तो नहीं दिख रहे। आप भी वीडियो खोल के जो बैठे हो तो दिख ही रहे हो, और मैं तो बैठी बोल ही रही हूँ। लेकिन वो, उसके अनुभाग अत्यंत हल्के होते हैं, पर वो आता है बीच में। और वो हल्की वाली निद्रा का अनुभाग अत्यंत मंद होते हैं, तो उसका कार्य दिखाई नहीं देता है। पर जिनके अनुभाग तीव्र हो और सोई जाए, जब हम सोते हैं तब क्या होता है, वो तीव्र अनुभाग सहित, और फिर बाहर में उसके लिए नौकर्म भी चाहिए।
ऐसे कभी अपने को 7-8 बजे नींद आ जाती है शाम को, दिन में 11-12 बजे नींद आ जाती है क्या? ऐसे नहीं आती है, लेकिन सर्दी के दिन है, सर्दी पड़ गई, कमरे में अंधेरा कर दो, रजाई ओढ़ लो और फिर प्रवचन और चला लो, फिर क्या होगा? नहीं आती होगी तो आ जाएगी। तो वो साथ में उसके 9 कर्म भी हो जाते हैं, और अच्छा कोई खीर वीर खा लियो, दाल बाटी चूरमा खा लिया हो, तो ये सब 9 कर्म कहलाते हैं, निद्रा के 9 कर्म कहे गए हैं इनको। तो ये मतलब वो तो होता रहता है, वो अपने सिस्टम से कर्म के उदय उदीर्णा वो चलते रहते हैं। लेकिन अगर सम्यक तो प्राप्त करना है, तो जिस समय वो सम्यक प्राप्ति के लिए बैठा है, तो अंतर्मूर्त काल के लिए बैठा है, उस समय वो निद्रा का उदय उसके नहीं होना चाहिए, फिर वो अंतर उतनी देर में वो काम हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये जगमान जो कहा है, जागृत होना चाहिए। और संसार का किनारा निकट आ गया, इससे क्या कहना चाहते हैं? संसार का किनारा निकट आ गया है, इससे क्या कहना चाहते हैं? आप कल थे अलका जी? नहीं थे। संसार का किनारा निकट आ गया है, इससे क्या कहना चाहते हैं? बोलिए पूर्णिमा आंटी। जिसका ज्यादा से ज्यादा अर्धपुद्गल परावर्तन के अंदर अंदर मोक्ष जाना है, उसको हाँ, अवसर दर्शन हो जाएगा। यानी उसका संसार मैक्सिमम अर्धपुद्गल परावर्तन बचा है, भवितव्य के हिसाब से देखेंगे तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल में अब इसको मोक्ष जाना है। तो वही जी, अगर उसका अर्धपुद्गल परावर्तन से अधिक संसार बाकी है, वो जीव सम्यक तो प्राप्त नहीं कर सकता, भव्य होने पर भी। यदि उसका अभी लंबा काल, उसको 2-4 पुद्गल परावर्तन और घूमना है, 2-4 परावर्तन और करने हैं यदि, तो अभी उसको सम्यक तो प्राप्त नहीं हो सकता है। तो सम्यक तो प्राप्त नहीं हो सकता है, तो वो उसी तरह के परिणाम होंगे, उसी तरह कुछ ना कुछ परिणाम भी वैसे ही होंगे। ये चर्चा कल अपन ने देखी थी। अब सम्यक्त्व 3 प्रकार का है, ये सामान्य बताई है, ये 8 योग्यताएं पात्रताएं सबको याद रखनी है, और जो नवी अलग से बताई है वो भी याद रखनी है। ये 8 तो कॉमन, जो भी सम्यक, चाहे शोभशम प्राप्त करो चाहे शायिक प्राप्त करो, ये सब चीजें तो होनी चाहिए। वो उसमें से वो तो समझ लो, जो इसने एक बार जो शोभशम और शायिक प्राप्त कर रहा है, तो वो भव्य तो है ही, क्योंकि औपशमिक सम्यक तो पूर्वक ही शोभशम या शायिक होगा। तो एक आध तो उसमें गर्भित ही हो जाएंगी, संसार का किनारा वाली और वो सब, लेकिन फिर भी ये तो सामान्य है। और गर्भज वाली शर्त है, वो स्पेशली प्रथमोपशम सम्यक के लिए गर्भज को ही होगा। सम्यक तो 3 प्रकार का है, उनमें उपशम सम्यक और शायिक सम्यक की उत्पत्ति कैसे है सो कहते हैं। पेज नंबर 136 है, गाथा 308 है। कल पढ़ी नहीं थी ना अपन ने ये गाथा, बोल के ही रह गए थे ना। गाथा पढ़ते, प्रीति पढ़ना पीछे। सत्तहणं पैडीणम् उवसमदोहो दिव समम सम्मम। पढ़ो, मैंने बोल ही दिया था। सत्तणहं पयणीणम् उभ समदोहो दियुव समं सम्मम्। सत्तहणं पैडीणम्, पढ़ो। सत्तर्णं पेडीणम् उवसमदोहो दिव समम सम्मम। उभ समदोहो दियुव समं सम्मम्। खयदो यहो दिखय्यम् खेदो यहोदिखय्यम् केवली मूले मणो सस्स। केवलिमूले मणो सस्स। तत्तहणं पैडीणम् उवसमदोहो दिव समं सम्मम्। खयदो यहो दिखय्यम् केवली मूले मणो सस्स। सत्तणहं पेणीणम् उभ समदोहो दियुव समं सम्मम्। खेदो यहोदिखय्यम् केवलिमूले मणो सस्स। देखिए क्या कह रहे हैं, सत्तणहम 7, पैडीनम यानी प्रकृतियां, 7 जो प्रकृतियां हैं उनके उव समदो, उव सम से होदी होता है, उपशमम उपशम सम्मम यानी सम्यक, 7 प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक सम्यक्त होता है। खयदो ये होई खय्यम, और उनके खयदो यानी क्षय से, होदी यानी होता है,
यह यानी और, खय्यम यानी शायिक, और इन्हीं 7 प्रकृतियों के क्षय से शायिक सम्यक्त होता है। लेकिन किसको होता है? केवली मूले, केवली भगवान के मूल में, उनके पाद मूल में, मनुष्य और मनुष्य को ही। किसके लिए कह रहे हैं? खय्यम के लिए। जो शायिक सम्यक्त है वो केवली भगवान के पाद मूल में और मनुष्य को ही होता है। 7 प्रकृतियों का उपशम होने पर औपशमिक सम्यक्त होता है। 7 प्रकृतियों का क्षय होने पर केवली भगवान के पाद मूल में मनुष्य को शायिक सम्यक्त होता है। सरल है गाथा। अन्व्यार्थ पढ़ के फिर गाथा का पाठ करते हैं। मिथ्यात्व, 7 प्रकृतियां जो है वो बता रहे हैं। मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व, ये दर्शन मुनि के 3 भेद है। फिर अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 7 मोहनीय कर्म की प्रकृतियों के उपशम होने से उपशम सम्यक्त होता है, और इन 7 मोहनीय कर्म की प्रकृतियों के क्षय होने से शायिक सम्यक्त उत्पन्न होता है। यह शायिक सम्यक्त केवल ज्ञानी तथा श्रुत केवली के निकट कर्म भूमि के मनुष्य के ही उत्पन्न होता है। अब गाथा में तो जगह कम रहती, तो केवली मूले लिखा, तो केवली में ही श्रुत केवली को भी उसमें गर्भित समझ लेना चाहिए। भावार्थ, यहाँ ऐसा जानना चाहिए कि शायिक सम्यक्त का प्रारंभ तो केवली शुद्ध केवली के निकट मनुष्य के ही होता है, और निष्ठापन अन्य गति में भी होता है। एक बार गाथा और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं, फिर वापस से थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पढ़िएगा दीपिका जी। सत्तणहं पर्णीणम् उवसमदोहोदि उवसमं सम्मं खयदो यहोदि खय्यं केवली मूले मनोसस्य। तत्तणहं पयणीणम् उवसमदोहोदि उवसमं सम्मं हयदूयहोदि खय्यं केवली मूले मणुसस्य। उपशमित हो सा प्रकृति ओपशम सम्यक्त हो, जो क्षय करे नर लहे शायिक केवली के मूल में। लैली कोई बात नहीं। देखिए औपशमिक समय, अब जो पात्रताएं बताई थी वो सामान्य बताई थी, वो सारी पात्रताएं औपशमिक समय के लिए चाहिए। 4 गति वाला हो, भव्य हो, संगी हो, जागृत हो, पर्याप्त हो, है ना, और भव्य हो, सुविशुद्ध हो, ये जो सारी पात्रताएं बताई थी, ज्ञानोपयोगी हो, और साथ में गर्भज हो, ये तो सब पात्रताएं औपशमिक सम्यक के लिए बताई। वो औपशमिक सम्यक तो होता कैसे है कि 7 प्रकृतियां, अब ये 7 भी क्योंकि दर्शन मुनि के 3 भेद है इसलिए कही है, पर उसमें अब विशेष जाएंगे तो जो टीका है, बड़ी टीका संस्कृत की शिवचंद्राचार्य की, उसमें सारा विस्तार से दिया है। यहाँ तो उन्होंने सामान्य कथन किया है। हर हर कोई व्यक्ति जो औपशमिक सम्यक्त प्राप्त करेगा, और औपशमिक सम्यक्त जब यहाँ कह रहे हैं तो उसको प्रथमोपशम ही समझना। औपशमिक सम्यक्त 2 प्रकार का है, एक प्रथमोपशम और एक द्वितीयोपशम। किसे कहते हैं प्रथमोपशम और किसे कहते हैं द्वितीयोपशम? प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम किसे कहते हैं अंकल, बताएंगे आप? नहीं, बोलो पार्वती। भाभी, जो मिथ्यात्व का नाश करके सम्यक प्राप्त होता है, पहली बार जब प्राप्त होता है तो उसे प्रथमोपशम, बार वर्ड नहीं लगाना उसके साथ, मतलब अनादि सबका अनादि मतलब पहले, ये बिल्कुल सही था, मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक, पहली बार नहीं। मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक जब होता है, जब औपशमिक प्रथमोपशमिक सम्यक होता है, और जो श्रेणी के काल में होता है उसको द्वितीय वो कहते हैं। जो औपशमिक सम्यक के बाद जो होता है उसको, बढ़िया, उसको द्वितीय ऑप्शन, ठीक है, अच्छा। मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक यानी मिथ्यात्व पूर्वक जो औपशमिक सम्यक, बात चल रही है औपशमिक की, मिथ्यात्व पूर्वक क्षोभशम भी हो सकता है, लेकिन अभी बात चल रही है औपशमिक सम्यक की। 2 भेद हैं, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। तो पहली बार हो वो प्रथमोपशम, दूसरी बार हो वो द्वितीयोपशम, ऐसा नहीं है। फिर तो तृतीयोपशम, चतुर्थोपशम, पंचमोपशम, फिर असंख्यातोपशम हो जाएंगे। इसलिए पहली बार वाला प्रथमोपशम और दूसरी बार वाला द्वितीयोपशम ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं लगा सकते कि अनादि मिथ्या दृष्टि को हो वो प्रथमोपशम,
और सादी को हो वो द्वितीयोपशम, ऐसा भी नहीं है। तो फिर क्या है कि मिथ्या दृष्टि को जो औपशमिक सम्यक्त होता है मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक, उसका नाम है प्रथमोपशम, और क्षयोपशम सम्यक दृष्टि को जो औपशमिक सम्यक्त होता है उसका नाम है द्वितीयोपशम। बिल्कुल यही परिभाषा मूल में दी है, लब्धिसार आदि ग्रंथों में या टीकाओं में, धवला आदि में, ये यही परिभाषा है। पहला दूसरा भव्य अनादि सादी ऐसा विभाजन नहीं है उसमें, क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि को भी प्रथमोपशम होता है, वो तो होता ही है, सादी को भी प्रथमोपशम होता है, हो सकता है, इसलिए अनादि सादी वाला भेद नहीं कर सकते और पहली दूसरी बार वाला भी नहीं कर सकते। तो मिथ्यात्व पूर्वक जो औपशमिक सम्यक्त होता है उसे प्रथमोपशम सम्यक्त कहते हैं। क्षयोपशम सम्यक्त पूर्वक जो औपशमिक सम्यक्त होता है उसे द्वितीयोपशम सम्यक्त कहते हैं। अच्छे से माइंड में क्लियर होनी चाहिए बात। तो ये दो प्रकार के हैं। अभी यहाँ जो बात चल रही है, सामान्य रूप से जब भी बात चलती है तो प्रथमोपशम की अपेक्षा ही चलती है, क्योंकि द्वितीयोपशम सम्यक्त वो श्रेणी के काल में होता है। अभी जनरल बात चल रही है तो प्रथमोपशम की चल रही है। तो ये 7 प्रकृतियों के उपशम पूर्वक होगा। तो हर जीव को 7 प्रकृतियों का उपशम होना अनिवार्य है क्या? तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि जीव 2 प्रकार के हैं। जीव 2 प्रकार के हैं। कौन से जीव? मिथ्या दृष्टि जीव। मिथ्या दृष्टि जीव 2 प्रकार के कौन कौन से हैं? एक अनादि मिथ्या दृष्टि है, एक सादी मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि जीव 2 प्रकार के। अभी देखो कहीं भेद करते हैं तो ग्रहित अग्रहित, अभी यहाँ हमारे को ग्रहित अग्रहित से प्रयोजन नहीं है। अब कोई कहे हर जगह आप वही ठोक दो, मिथ्या दृष्टि 2 प्रकार के ग्रहित अग्रहित, वो नहीं चलेगा। यहाँ अभी प्रयोजन दूसरा है। तो सादी मिथ्या दृष्टि और अनादि मिथ्या दृष्टि। सादी मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं और अनादि मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? जिसने एक बार सम्यक दृष्टि प्राप्त करके जो वापस निगोद में या जन्म ले लेते हैं भेजने की जरूरत नहीं, मिथ्यात्व में आ गया है वो मिथ्यात्व, तो उसे सादी मिथ्या दृष्टि, और जो जिसने कभी भी सम्यक प्राप्त नहीं किया उसे अनादि मिथ्या दृष्टि। बहुत बढ़िया। जो जिसने एक बार कभी सम्यक प्राप्त करके विराधना कर दी फिर मिथ्या दृष्टि हो गया तो वो कहलाता है सादी मिथ्या दृष्टि, और जिसने आज तक कभी सम्यक प्राप्त नहीं किया वो कहलाता है अनादि मिथ्या दृष्टि। तो अनादि मिथ्या दृष्टि के पास में दर्शन मोहनी की एक ही प्रकृति होती है, मिथ्यात्व नाम की। क्योंकि जो दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां बताई गई हैं वो 3 बंधती नहीं है, उनमें से बंधती है एक, मिथ्यात्व। फिर 3 कैसे होती है कि जब सम्यक्त प्राप्त होता है तो सम्यक्त प्राप्ति के प्राप्त जब होता है उस समय सम्यक्त प्राप्त होते ही प्रथम अंतर्मूर्त में फिर ये एक मिथ्यात्व 3 में बदलता है, फिर इसके 3 टुकड़े होते हैं। तो जब तक सम्यक्त प्राप्त नहीं होगा तब तक उस जीव के पास 3 प्रकृतियां नहीं हो सकती है। तो जो अनादि मिथ्या दृष्टि है उसने आज तक सम्यक्त प्राप्त नहीं किया तो उसके पास 3 की सत्ता ही कैसे आएगी? इसलिए उसके पास दर्शन मोहनी की 1 और अनंतानुबंधी की 4, ऐसे 5 ही प्रकृतियों की सत्ता है। और जिसने कभी सम्यक्त प्राप्त कर लिया तो उसके वो 3 टुकड़े हो चुके हैं। तो वो 3 टुकड़े हो गए हैं तो वो अब उसके पास 7 प्रकृतियों की सत्ता है। तो अगर वो प्रथमोपशम सम्यक्त के योग्य है तो फिर वो 7 प्रकृतियों का उपशम करता है। लेकिन सामान्य प्रकथन में, क्योंकि जब हम कर्मों के भेद प्रभेद देखते हैं तो दर्शन मुनि के कितने भेद हैं? 3 भेद है। कर्मों की कितनी प्रकृति है? 148 है, तो उसमें वो 3 जुड़ती हैं। तो सामान्य रूप से 7 प्रकृतियों का कहा जाता है, पर अगर विशेष हम करें तो 5, 6 या 7 तीनों तरह से उसका होता है। तो अनादि सादी दोनों मिथ्यादृष्टि उसमें गर्भित हो जाते हैं। तो दर्शन मोहनी यानी मोहनीय कर्म की इन 7 प्रकृतियों के उपशम से, तो 5 प्रकृतियों का उपशम कौन करेगा? अनादि मिथ्या दृष्टि। ठीक है। 6 या 7 प्रकृतियों का उपशम कौन करेगा? सादी मिथ्या दृष्टि। ठीक है। अब 6 का कैसे होगा और 7 का कैसे होगा? देखो, एक बार प्रथमोपशम सम्यक्त होकर छूट जाए, प्रथमोपशम सम्यक्त हुआ और होकर छूट गया, तो दोबारा जब होगा तो कब हो जाएगा? कितनी देर बाद हो जाएगा? प्रश्न समझ में आ रहा है? एक बार प्रथमोपशम सम्यक्त होने के बाद में छूट गया, अब दोबारा प्रथमोपशम होना है तो कब होगा? दोबारा प्रथमोपशम सम्यक्त कब हो जाएगा? मैक्सिमम कितनी देर बाद होगा? मिनिमम कितनी देर बाद होगा? मैक्सिमम नहीं,
कम से कम कितने काल बाद होगा? पल्य का संख्यात भाग। पल्ले का असंख्यातवां भाग काल बाद दोबारा होगा। एक बार प्रथमोपशम सम्यक्त होकर छूट गया तो कम से कम भी असंख्यात वर्षों के बाद ही दोबारा सम्यक्त होगा। औपशमिक प्रथमोपशम की बात कर रहे हैं। क्षोपशम हो सकता है, क्षोपशम होकर सहायक हो सकता है, लेकिन अगर वो प्रथमोपशम करके छूट गया और इतने काल तक अगर दोबारा कुछ नहीं किया तो दोबारा प्रथमोपशम होगा पल्ले का असंख्यातवां भाग काल के बाद। ठीक है, तो एक बार प्रथमोपशम हुआ था, ठीक है, लिखने में लगे हैं सब। एक बार प्रथमोपशम हुआ था, तो प्रथमोपशम हुआ तो वो 3 टुकड़े हुए मिथ्यात्व के। तो वो 3 टुकड़े कब तक बने रहेंगे? 3 टुकड़े, वो 3 टुकड़े हमेशा के लिए बने रहेंगे क्या कि नहीं? अगर आपने 3 टुकड़े किए हैं और फिर दोबारा बहुत लंबे काल तक वो 3 टुकड़े वो 3 टुकड़े क्यों हुए थे? देखो, किसी भी चीज को नष्ट करना है तो बड़ी मजबूत चीज है तो उसको नष्ट करना आसान है कि उसके थोड़ा पहले छोटे छोटे कर दो फिर नष्ट करना आसान है? पहले छोटे छोटे कर दो, बहुत एक्सपीरियंस है अपने को, रसोई में भी बहुत इस तरह की चीजें होती हैं, बाहर में दिख जाती हैं, कहीं मकान बन रहा हो वहां दिख जाती है, कहीं टूट रहा हो वहां दिख जाती हैं, होते हैं। तो पहले बड़ी चीज के पहले टुकड़े कर दो। मिक्सी में पीसना है, हल्दी पीसनी है, डायरेक्ट डाल दो हल्दी की गांठें चक्की में कि मिक्सी में, वो टूट जाएगी आपकी। तो क्या करना पड़ता है? पहले उसके छोटे टुकड़े करते हैं तो फिर वो आसानी से हो जाती है। तो ऐसे ही मिथ्यात्व को दर्शन मोनी को नष्ट करना है तो बहुत बड़ा मिथ्यात्व, उसका तीव्र अनुभाग ऐसे नष्ट नहीं होता, तो सम्यक तो होता है तब उसके 3 टुकड़े कर दिए जाते हैं ताकि अब उसको नष्ट करना आसान रहे। हल्के हो गए ना तो आसान रहे। पर अब किसी के 3 टुकड़े हो गए फिर भी वो तो बेहोश हो गया, फिर वो वापस गाफिल पंचेंद्रिय विषय भोगों में और अपने स्वरूप को भूल गया, ध्यान ही नहीं दे रहा, नष्ट ही नहीं कर रहा। तो क्या होगा? नष्ट नहीं कर रहा तो वो होता है ना, अपन समझ लो बूरा बनाओ, वो बूरे की जम जाती गांठें तो अपन मिक्सी में पीस पास के बराबर कर लेते हैं, नमक को पीस लेते हैं मिक्सी में, फिर भर दिया डब्बे में और फिर काम में लिया नहीं, बहुत दिन हो गए तो डब्बे में फिर से पत्थर जम जाता है, फिर से ऐसे होता है, फिर मूसली से ठोको उसको बहुत दिनों तक। मर्यादा, इसलिए उसको मर्यादा में काम में ले लो तो जमेगा नहीं, और बहुत दिनों तक पड़ा रहा तो वो जम जाता है, तो फिर से उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन वो कब जमता है? बहुत दिनों तक काम में नहीं लोगे तब। कल ही आपको लेना है तो कल ठोकना पड़ेगा क्या कि नहीं, कल तो अभी तो बनाया ही है, बिल्कुल सही है। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे ही वो 3 टुकड़े उसके किए थे, बहुत लंबे समय तक कोई आपने रेस्पॉन्स नहीं दिया, कोई आपने कार्यवाही नहीं की उनको खत्म करने की, तो वो पड़े पड़े जुड़ने लगते हैं। 3 किए थे ना, तो तीनों एक साथ जुड़ जाएंगे क्या कि पहले 3 के मिलके 2 होंगे और फिर 2 का मिलके 1 होगा। तो 3 के मिलके 2 हो गए, तो अब दर्शन मोहनी की पहले 3 हुई थी, अब कितनी हो गई? 2 हो गई। वो 3 को 2 मिलके 1 हो गए तो 1 ही है और 1 ही है, ऐसे करके 2 हो गई। और फिर और ज्यादा टाइम बीता, तीनों मिलके 1 हो गए तो वापस उसकी 1 रह गई। ठीक है, तो जो प्रथमोपशम सम्यक दोबारा जो कर सकता है, अभी जो अपन ने देखा पल्ले का असंख्यातवां भाग काल बाद, वो टाइम है बहुत लंबा, वो टाइम है बड़ा है, वो पल्ले का असंख्यातवां भाग काल है, मतलब असंख्यात वर्ष है। और ये जो जुड़ने का टाइम है, ये जो 3 टुकड़े जुड़ेंगे, इसमें कितना टाइम लगेगा? इसमें भी पल्ले का असंख्यातवां भाग काल मतलब असंख्यात वर्ष लगेंगे जुड़ने में भी। पर दोनों टाइम इक्वल नहीं है, दोनों टाइम समान नहीं है। ये टाइम छोटा असंख्यात है, जो ये जुड़ने वाला टाइम है, 3 प्रकृतियों को जुड़ने वाला टाइम है, ये थोड़ा छोटा असंख्यात वाला टाइम है। और जो प्रथमोपशम सम्यक का जो काल है वो थोड़ा बड़ा है उससे। तो प्रथमोपशम सम्यक तो दोबारा हो उससे पहले ये 3 वापस से नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने। प्रथमोपशम सम्यक तो दोबारा होने का जो काल है, फिर से सुनना एक बार, प्रथमोपशम सम्यक तो होने का जो काल है दोबारा होने का, वो टाइम तो है कम,
और इनके जुड़ने का टाइम है थोड़ा बड़ा, ये बाद में जुड़ पाएंगी। तो अभी ये जुड़ी नहीं है, उससे पहले ही दोबारा प्रथमोपशम करने का टाइम आ गया, मतलब वो टाइम उसका बीत चुका है, असंख्यात वर्ष। अब दोबारा सम्यक करने की उसको समझ लो उपादान में योग्यता आई, तो अब कौन सा सम्यक करेगा? प्रकृतियां पड़ी है 7, जुड़ी नहीं, जुड़ने में लग रहा है टाइम ज्यादा, और सम्यक का जो मैक्सिमम आपको टाइम मिला था, मतलब वो हो गया है पूरा, उत्कृष्ट काल उसका कि इतने उत्कृष्ट नहीं, मिनिमम काल कि इतने वर्ष बाद वो दोबारा कर सकते हो, वो टाइम पूरा हो गया। तो अब दोबारा उस जीव को प्रथमोपशम सम्यक करना है, तो 5 प्रकृतियों का उपशम करेगा। 5 मतलब अनंत अनुबंधी मिला के बोल रही हूँ, और अकेले दर्शन मोहिनी की करेंगे अपन तो 3 बोलेंगे, 3 बोल लेती हूँ। 3 का उपशम करेगा, 2 का करेगा कि 1 का करेगा, दर्शन मोहिनी की अपेक्षा पूछ रही हूँ। 3 का करेगा, 2 का करेगा कि 1 का करेगा? अभी उसकी जुड़ी नहीं है और वो दोबारा कर रहा है, तो कितने के करेगा? 3 का करेगा, जुड़ी नहीं है ना, 3 पड़ी है तो 3 का करेगा। और समझ लो कि ऐसा भी होता है कि अभी उसका टाइम चल रहा है और उसमें से 2 जुड़ गई हैं, 2 रह गई हैं, 2 रह गई हैं, तो कितने का करेगा? तो फिर 2 का करेगा, ठीक है, और फिर पूरी मिलके 1 हो गई। कुछ गड़बड़ हो रही है मुझे ऐसा लग रहा है। देखो, यानी उसका काल, प्रथमोपशम सम्यक का भी काल चल रहा है, उस यानी प्रथमोपशम सम्यक वो कर सकता है, और उससे पहले अभी ये जुड़ी नहीं है, जुड़ी नहीं है, लेकिन ये दोबारा प्रथमोपशम सम्यक कर सकता है, तो दोबारा कर सकता है और फिर बाद में जुड़ जाएंगी तो करेगा ही करेगा, ठीक है ना? नहीं है, सही हो गया। फिर से बोलती हूँ, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, फिर से बोल रही हूँ। प्रथमोपशम सम्यक दोबारा कब करेगा? कम से कम भी करेगा दोबारा, कितने टाइम बाद करेगा? 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, असंख्यात वर्ष बाद कर पाएगा दोबारा, ठीक है? प्रथमोपशम सम्यक दोबारा असंख्यात वर्ष बाद। और ये जो 3 टुकड़े जुड़ेंगे, ये कब जुड़ेंगे? 2 दिन में, 10 दिन में, 100 साल में, 1000 साल में, असंख्यात सालों में जुड़ेंगे ये भी। लेकिन ये जो प्रथमोपशम सम्यक दोबारा करने वाले असंख्यात साल हैं, वो पहले पूरे हो जाएंगे, और इनके जुड़ने वाले असंख्यात साल हैं वो बाद में पूरे होंगे, ठीक है? तो अभी ये जुड़ी नहीं है प्रकृतियां, और इसके असंख्यात साल पूरे हो गए। अब इसको सम्यक तो करना है फिर से, तो फिर से करना है तो कौन सा करेगा? शिवोपशम नहीं कर सकता, क्योंकि वो टाइम आपका पूरा हो गया। समझ लो एक बार प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त करके छोड़ा तो एक सर्टिफिकेट मिल गया कि असंख्यात वर्ष तक आप अब प्रथमोपशम करने की जरूरत नहीं है, अगर आप पुरुषार्थ करोगे तो आप शिवोपशम कर सकते हो। 3 टुकड़े आपके पास में है। शिवोपशम सम्यक कैसे होता है कि सम्यक प्रकृति का उदय आ जाए तो शिवोपशम सम्यक होता है। तो सम्यक प्रकृति का उदय लाने के लिए प्रकृति भी तो होनी चाहिए ना सत्ता में, तब तो उदय आएगा। वो प्रकृति इन 3 प्रकृतियों के में है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक। ख्याल में है ना सबको प्रकृतियां वगैरह? मेरे को कोई ऐसा नया व्यक्ति दिख नहीं रहा है जो भी वीडियो चालू है, इसलिए मैं ज्यादा उतनी डिटेल नहीं कर रही हूँ। तो वो सम्यक प्रकृति का उदय आएगा तो शिवोपशम हो जाएगा। लेकिन अब उसने नहीं किया, और वो आपका जो सर्टिफिकेट जब तक के लिए वैलिड था वो टाइम डेट निकल गई, भले ही अब आपके पास रखी है सम्यक प्रकृति, लेकिन वो डेट निकल गई आपकी, तो अब सर्टिफिकेट तो क्या हो गया, बेकार हो गया, फाड़ के फेंक दो, अब दोबारा से मेहनत करो। तो प्रथमोपशम सम्यक तो दोबारा, ये उसमें क्या फर्क पड़ता है, चाहे शिवोपशम करो चाहे प्रथमोपशम करो, करना तो पड़ ही रहा है। वह पड़ता है, एक तो अपने को रिन्यू कराना हो, पासपोर्ट वगैरह डेट चलनी होती है ना, तो रिन्यू कराना और एक नया बनाना हो, किसमें मेहनत ज्यादा होती है? थोड़ा बहुत, अब लेडीज में पता नहीं एक्सपीरियंस है कि नहीं है, ये थोड़ा बहुत होगा कि रिन्यू कराने में कम मेहनत होती है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ही, एक आध ठप्पा अप्पा लगेगा, रिन्यू हो जाएगा। और नया बनाना हो तो शुरू से नया फॉर्म भरो और सारे डॉक्यूमेंट्स लगाओ और फिर ये कराओ वो कराओ, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर के काम कराओ। तो प्रथमोपशम का सम्यक करने में मेहनत ज्यादा है, 3 करण होते हैं, विशुद्धि ज्यादा चाहिए, मेहनत ज्यादा चाहिए। और शिवोपशम सम्यक के लिए उतनी मेहनत की जरूरत नहीं है, 2 करण में ही काम हो जाता है।
ठीक है, तो आपने वो टाइम निकाल दिया, वो आपका सर्टिफिकेट बेकार हो गया, तो फिर से प्रथमोपशम होगा। लेकिन टुकड़े अभी अपने पास 3 पड़े हैं, तो कितनों को दबाएगा? 3 को दबाएगा। लेकिन अभी भी नहीं किया, थोड़ा टाइम और चला दिया, फिर भी नहीं किया था, तो वो 3 के मिलके 2 हो गए थे। अब उसको चेता कि अब कर ले, तो अब करेगा तो कितने को उपशम आएगा? कि अब 2 को उपशम आएगा। लेकिन तब भी नहीं चेता था, तब भी नहीं किया, और वो और टाइम निकाल दिया, और वो 3 मिलके सारे वापस से 2 बचे थे, वो 2 मिलके भी 1 हो गए। तो अब है यद्यपि सादी मिथ्या दृष्टि, लेकिन अब वो प्रथमोपशम समेत करेगा तो कितनों को दबाएगा? अब 1 को, सब मिलके 1 हो गए ना, तो अब 1 को ही दबाएगा। ठीक है, तो अभी अपन दर्शन मुनि की तरफ से 1 2 3 बोल रहे थे, उसमें अनंत अनुबंधी की 4 और मिला लेंगे तो 5 6 7 हो जाएंगी। समझ में आ गया? क्लियर है सबको? सबको समझ में आया ना अभी अभी का जो चला उससे? अलका जी, आपका थोड़ा रेस्पॉन्स कम आ रहा है मुझे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, बाकी सबके चेहरे बढ़िया समझ में आ रहे हैं। तो इस तरह से जो प्रथमोपशम सम्यक्त है वो सादी मिथ्या दृष्टि भी 5 6 या 7 प्रकृतियों का उपशम कर सकता है, उपशम पूर्वक कर सकता है। और अनादि मिथ्या दृष्टि तो 5 प्रकृति के उपशम पूर्वक ही करेगा। लेकिन सादी मिथ्या दृष्टि भी 5 के उपशम पूर्वक भी कर सकता है, उसके भी जुड़ के सारी एक हो सकती है, अथवा 6 के अथवा 7 प्रकृति के उपशम पूर्वक प्रथमोपशम सम्यक्त प्राप्त करता है। बोलिए आशा आंटी। उपशम सम्यक तो औपचारिक सम्यक तो लैप्स नहीं हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? अपनी विशुद्धि बनाए रखो, परिणाम उज्जवल रखो, वो पुरुषार्थ। जैसे प्रैक्टिकल में कैसे क्या सोचना, क्या है? सोच तो वो अपना जो श्रद्धान है ना, वो श्रद्धान वो उतना ही, देखो ये अपने हाथ में नहीं होता है एक्चुअल में। और ये जैसे कौन सी श्रेणी चढ़े मुनिराज, वो तो मुनिराज है ना, तो ये ऐसे 2 लग रही हो कि इसको पकड़े कि इसको पकड़े उपशम चढ़े कि शपथ चढ़े, ये हाथ में नहीं होता। ऑटोमेटिकली वो पुरुषार्थ कैसा हो रहा है अपने आप ही। कोई चाहेगा क्या कि हम ही हल्का पुरुषार्थ करें, वो उपशम श्रेणी चढ़े? अगर कि हाथ में हो अपने, तो एक भी आदमी उपशम श्रेणी नहीं चढ़ेगा, क्यों चढ़ेगा कोई? लेकिन ये हाथ में नहीं होता, तो उपशम सम्यक्त से छूटे नहीं, तो अपनी श्रद्धा जितनी दृढ़ है, अब वो उस समय परिणामच्युत होते हैं, क्योंकि परिणाम तो जिस समय समय प्राप्त किया है उस समय विशुद्धि बहुत अधिक होती है, उस समय संख्यात गुणी निर्जरा होती है, और अंतर्मुहूर्त बाद वो विशुद्धि डाउनफॉल होती ही होती है अपने आप ही। फिर असंख्यात गुणी निर्जरा बंद हो जाती है, और जो सारे स्थिति कारण घात और ये सब चल रहे थे वो सब बंद हो जाते हैं। करण में चलते हैं, मिथ्यात्व की दशा में जब करण हो रहे थे तब ये सारे कार्यक्रम चल रहे थे, और सम्यक तो प्राप्त हो गया, और एक अंतर्मुख थोड़ा सा काल बीता, वो गुणश्रेणी वगैरह सब बंद हो गई, और ये सारे काम बंद हो जाते हैं, और है सम्यक दृष्टि। लेकिन अपने आप ऐसा होता है, ये विशुद्धि का सिस्टम ऐसा है, तो वो अपने आप डाउनफॉल आता है। पर वो श्रद्धा में जिस तरह से दृढ़ता बनी रहे, वो संस्कार अपने, वो जो भावना जो समाधि तंत्र में चल रही है ना, वो विचार करें, वो विचार करें। और आज अभी विपिन जी का प्रवचन सुन गए थे, तो ये विचार करें जो भी चीजें ये सब है पुद्गल को खेल, या में नाही हमारो मेल, ऐसा विचार करें, ये बाहरी जो भी है वो सब पुद्गल का खेल है, ऐसा। बोलिए पूर्णिमा आंटी। ये 7 प्रकृतियां हो गई ना, तो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। तो इसकी 6 बनेगी, तो सम्यक मिथ्यात्व मिथ्यात्व में पहुंच जाएगा कि सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व में आएगी? सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व में आएगी, पहले सम्यक प्रकृति लैप्स होगी, और फिर मिथ्यात्व तो लैप्स होगा ही नहीं, मिथ्यात्व तो बचना है ना लास्ट। सम्यक मिथ्यात्व मिथ्यात्व में पहुंच जाएगा क्या? पहले सबसे पहले सम्यक प्रकृति खत्म होगी। मगर 6 उपशम सम्यक्त में तो सम्यक प्रकृति का उदय रहता था। तो अब शिवक्षम सम्यक का काल गया ना उसको, इसीलिए तो अब उसको शिवक्षम सम्यक नहीं हो सकता, क्योंकि अब उसको सम्यक प्रकृति लैप्स हो गई है। मतलब अगर 6 रह गई है ना, उसको शिवक्षम हो ही नहीं सकता है। उससे 7 होंगे शिवक्षम वेद मतलब वो प्रायोगिक काल, वेदक प्रायोगिक काल वो खत्म हो गया, वो सर्टिफिकेट लैप्स हो गया। अच्छा, नहीं तो मगर सातों होंगे तो ही 6 उपशम होगा, ऐसा है क्या? तो ही शिवक्षम होगा। हाँ, बस यही पूछना था। हो तो भी वो काल अगर निकल गया है तो भी शिवक्षम नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ। ओके। मैम इसका ये है ना कि वो 6 पावली और 1 समय पहले वो अगर वो तो साधन, वो साधन साधन सम्यक तो में वो 6 उपशम प्राप्त कर ले तो
के लिए। सम्यक्त तो मार्गणा के हिसाब से लगाते हैं, सासाधन मतलब दूसरा गुण स्थान है, वो मिथ्यात्व में ही आएगा। नहीं नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, तो जो क्षोभसम प्राप्त करता है तो वो मतलब इसका कुछ वो था ना डेफिनेशन, एक बार वो बता दीजिए ना। जैसे जो प्रथमोपसम से जो क्षोभसम प्राप्त करता है ना, उसका डेफिनेशन पूछ रही हूँ। प्रथमोपशम से मतलब क्षोभशम प्राप्त करने की डेफिनेशन क्या है? यही तो है कि सम्यक्त प्रकृति का उदय आ जाए तो क्षोभशम सम्यक्त होता है, यही है। वो आप जो कह रहे हो वो सासाधन की बात है, अभी उसका टॉपिक यहाँ नहीं है, उसका प्रकरण है। वो आप जो छयावली वाली बात कह रहे हो और वो जो डेफिनेशन आप पूछना चाह रहे हो वो सासाधन गुण स्थान की है, अभी वो प्रकरण नहीं है। ठीक है, तो ये प्रथमोपशम सम्यक्त जो यहाँ का 7 प्रकृतियों का, ये सामान्य कथन है 7 प्रकृतियों के उपशम पूर्वक, लेकिन 5, 6 अथवा 7 प्रकृतियों के उपशम पूर्वक और अनादि अथवा सादि दोनों मिथ्या दृष्टि को हो सकता है। पहली बार हो सकता है, दूसरी बार हो सकता है, तो कितनी बार हो सकता है? प्रथमोपशम सम्यक्त किसी जीव को मैक्सिमम कितनी बार हो सकता है? कि 1-2 बार ही बहुत है, असंख्यात वर्ष बाद दोबारा होता है। हाँ, पूर्णिमा आंटी 2 बता रहे हैं, आप लोग उंगली से बता सकते हैं कितनी बार हो सकता है? उंगली वाला नहीं है, बोलिए अर्चना जी। असंख्यात बार हो सकता है। असंख्यात बार हो सकता है, 6 बार 5 बार नहीं, 2 बार 3 बार नहीं, असंख्यात बार प्रथमोपशम सम्यक तो हो सकता है। ऐसे असंख्यात वर्ष बाद करेगा ये दूसरी बार, फिर असंख्यात वर्ष बाद करेगा तीसरी बार, ऐसे यानी सम्यक प्राप्त कर करके असंख्यात बार छोड़ता है, असंख्यात वर्ष बाद दोबारा करता है। असंख्यात बार प्रथमोपशम सम्यक हो सकता है। किसको होगा? कि ये जिसका अर्ध पुद्गल परावर्तन चल रहा है ना, उसी को होगा, नहीं तो क्या है, वो तो फटाफट कर करा के शोभशम आउट करके शाइट करके निकल जाएगा। लेकिन जिसका भी लंबा काल है तो वो बार बार में करता है, फिर भावुकता में आता है, फिर कर लेता है, और फिर विषय विषयों के साथ में फिर बह जाता है, फिर सारा छूट जाता है। अपने साथ नहीं होता है ऐसा, कुछ लोग होते हैं, मुझे चेहरे दिख रहे हैं कि क्लास में आते हैं, हाँ आप ये टाइम रख लो, ये टाइम रख लो, ये शास्त्र पढ़ा दो, फिर 2-4 दिन आते हैं और फिर 2-4 साल तक नहीं दिखते, फिर आएंगे 2-4 दिन, कभी कुछ नया चालू करेंगे, अपन प्रेशर करेंगे आया करो ये वो, तुम्हारे हिसाब से कर लेंगे, फिर 2-4 दिन आएंगे, फिर 2-4 साल के लिए गायब। ऐसा कर करके अंदर भावना रहती है लेकिन नहीं कर पाते, पर फिर भी किसी ना किसी दिन लग जाते हैं, तो वो भी पार तो होंगे असंख्यात बार करके भी, क्योंकि एक बार सम्यक तो हो गया। सम्यक दर्शन की ये प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है? मैं तुझे मोक्ष में ले जाकर ही छोड़ूंगा, तू कुछ भी कर ले, तो कितना ही अपने स्वरूप को भूल, कुछ भी कर, मैं तुझे मोक्ष में ले जाकर ही छोड़ूंगा। तो ऐसा ये प्रथमोपशम सम्यक की चर्चा अपन ने आज की है। अब शायद सम्यक की चर्चा कल करेंगे, उसकी भी विशेष बातें हैं, फिर शायद सम्यक के लिए आगे का था अलग है। अभी यही पूरा करते हैं, थोड़ा जल्दी पूरा करा करेंगे, टाइम देर हो जाती है फिर, इसलिए। प्रश्न नहीं है किसी को? हो गया सब? जिनवाणी स्थिति मीना चाची आप पढ़ेंगे? नहीं पढ़ लेंगे? पढ़ हाँ मैं शेयर कर लूँ। हाँ। अरे अहिंसामयी हो प्रवृत्ति सहजी, जीवन का आधार हो सत्य सुखमय, आचार्य धारे पर प्रीति त्यागे, परमशील वर्ते रहे सहज निर्भय, महाक्लेशकारी है आरंभ परिग्रह, उसे छोड़ लग जाए निज साधना में, धुल जाए सब महल समता की धारा से, बढ़ते ही जाए सुआराधना में, होवे जितेंद्रिय परम तृप्त निज में, एकाग्रता हो परम मग्नता हो, साक्षात साधन मुक्ति का सुख में, निर्दोष चारित जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते,
निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।